पसंद नापसंद को भी आप तरजीह दें। हमारे यहाँ ये भी गलत कल्चर चल पड़ा है। मेरा भाई है, उसकी बेटी है, मेरा बेटा है, अब मैं उसे कहूँगा मैंने तो बचपन से भाई को ज़ुबान दे दी थी, अब तुझे पसंद है या नहीं पसंद करनी है तो यही करनी पड़ेगी, नहीं तो निकल जा हमारे घर से। ये अंदाज इस्लामी नहीं है, ये बिल्कुल इस्लामी अंदाज है। और ये भी याद रखो, लड़का माँ बाप का रिश्ता करने में माँ बाप का मर्जी का पाबंद नहीं है, लड़की पाबंद है, लड़का पाबंद नहीं है। ये बात दिलो दिमाग में बिठाइए। लड़की को वली की इजाज़त की ज़रूरत है, आपने फरमाया ला निकाह इल्ला वे वलीयन, लेकिन लड़के को वली की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये जो बचपन से मंगनियाँ कर देते हैं ना, चाहे लड़के की चाहे लड़के की, ये भी फसाद की एक बुनियाद होता है और ये गलत तरीका है। बचपन से किसी को कुछ भी नहीं पता ये क्या बनेगा, किसी को कुछ नहीं पता ये बच्ची क्या बनेगी, कुछ नहीं पता। आप देखो शरीयत ने फलों बागों में जो फलों पे बूर लगता है, फूल लगते हैं, उस वक्त भी सौदे को हराम करार दिया। बूर लगा हुआ है, आम है, बूर लगा हुआ है, अभी आम नहीं बने, फिर छोटी छोटी कैरियां बनी, इमली जिसे आप कहते हैं छोटी छोटी, शरीयत ने फिर भी सौदा करने की इजाज़त नहीं दी। अगरचे हमारे यहाँ 10-10 साल के लिए बाग बिक जाते हैं, सब हराम है, लेकिन करते हैं लोग। वो बाग का फल जब इतना अचार वाला आम बन जाता है ना, अचार वाला जिसमें गुठली भी अंदर पक जाती है, उस वक्त आप बाग का सौदा करें। क्यों? शरीयत कहती है जब बूर है, आपको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, आपको कितना फल मिलेगा, पता नहीं कोई बीमारी लग जाए और इस दफ़ा फल ही ना हो। फिर लोग जो व्यापारी होते हैं वो मालिकों से माफ़ियाँ मांग रहे होते हैं, यार आप ऐसा करो, हमारा तो सारा नुकसान हो गया, ये हो गया, आप हमें आधी कीमत माफ़ कर दो, ये कर दो, वो कहते हैं जी अगर फ़ायदा होता तो क्या तू हमें मुनाफा बढ़ा के देता क्या। अब ये तो नुकसान होता है तिजारत में, कभी फ़ायदा होता है। शरीयत ने इसीलिए कि जब तक उसका नतीजा सामने ना आए, अब पता नहीं लड़की पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लड़का पढ़ता है नहीं पढ़ता है, आवारा बन जाता है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लड़की भी पढ़ी लड़का भी पढ़ा, मंगनी आपने बचपन में कर दी, बचपन में मंगनी कर दी, लेकिन अब लड़की जब पढ़ने गई उसको कोई और पसंद आ गई, और लड़का जब पढ़ने गया उसको कोई और पसंद आ गई। अब लड़का अपने अब्बा से कह देता है कि अब्बा मैं तो चाचा के घर में शादी नहीं करूँगा, मैं करूँगा तो फलां हमारी तीसरी गली में नहीं रहते जो, वो जुनैद भाई कपड़े वाले, उनकी जो बेटी उससे करूँगा। इसी तरह बच्ची भी अम्मा से कह देती है, लेकिन माँ कहती है बेटा तेरा अब्बा बड़ा गुस्से वाला है, जल्लाद है जल्लाद, ऐसी बात नहीं मुँह से निकालना, बस अब चुप करके वहीं कर ले जहाँ अब्बा ने की हुई है। ये बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह करने वाली बात, और सारी ज़िंदगी ये असर रहता है। और जब माँ बाप ज़बरदस्ती कर देते हैं, दूसरे तीसरे साल उस लड़की को जिन्न हुए होते हैं। ये दूसरा हल है उसका, उस लड़की को जिन्न हो जाते हैं जिसकी शादी पसंद की नहीं होती, और जिन्न निकालने वाले को अलहदगी में कह देती हैं कि हमारे अब्बा ने ऐसी जगह शादी की थी, जिन्न मेरा निकल जाएगा, लेकिन अगर आप मेरी शादी फलां जगह करवा दें। वो कहता है ठीक है, जिन्न निकल जाए तेरा, और मैं तेरे अब्बा से कहता हूँ कि इसका असल फितना ये है। ये जिन्न बन ऐसे नहीं, जिन्न इतने फारिग नहीं है मेरे भाइयों, सुन लो, जिन्न इतने फारिग नहीं है कि हमारे अंदर ही घुसते फिरें, उनको भी बहुत सारे काम हैं। ज़माने में और भी काम है मोहब्बत के सिवा मेरे भाइयों, बस इसी चीज़ पे ना रहना। बच्चों की जिम्मेदारियाँ आपके कांधों पर हैं, आप उन्हें अदा करें, उन्हें संवारें संभालें। जब 7 साल के हो जाएं, नमाज सिखाओ, तरबियत दो, नमाज की दुआएं सिखाओ, नमाज का तरीका सिखाओ। और जब 10 साल के हो जाएं ना पढ़ें तो फरमाया मार के पढ़ो। जैसे स्कूल नहीं जाता, दुकान पे नहीं जाता तो आप मारते पीटते हो,
اسی طرح جب نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو مارو پیٹو، مار کے پڑھاؤ، یہ الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 سال کی عمر میں بستر ان کے الگ کر دو، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اور گھروں میں ایک ہی بستر پہ 3 4 4 بٹے لٹا دیے جاتے ہیں، سردیوں میں ایک ہی کمبل اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب 10 سال کے ہو جائیں، بھلے وہ سگے بھائی ہوں، جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر الگ کر، اور 10 سال یہ شریعت کی احتیاطیں ہیں جس سے زندگی میں ایک پھل آنے والا ہے۔ آپ بچوں پر اس طرح کی چیزیں استعمال کریں، ان کو نماز کی تربیت دیں، نماز سکھائیں، پابند بنائیں، اسلام کی تعلیم دیں، اچھے استاد کا اہتمام کریں، اچھے قاری کا اہتمام کریں، جس طرح اسکول آپ ایسا انتخاب کریں۔